स्टूडेंट्स, आप लोग का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था आपके सिलेबस के बारे में, आपको क्या पढ़ना है क्लास 9 के सिलेबस के बारे में। तो आज हम यहाँ आपका पहला चैप्टर जो है आपके सिलेबस का वो लेके आए हैं, और आपका जो पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 वो है नंबर सिस्टम का। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर, नंबर किसको कहते हैं, तो सबके दिमाग में आ रहा होगा वही 0, 1, 2, 4, 9 एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये सब नंबर्स के एग्जाम्पल है। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ, मतलब क्या है नंबर हम कहते किसको, या अगर कोई पूछे कि नंबर का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा वो क्या हो, तो क्या आप लोगों में से किसी के माइंड में आ रहा है या किसी को पता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं नंबर का अगर डेफिनेशन आपको बताऊं तो नंबर कहा जाता है अ सिंबल which is used to represent अ सिंबल, या यहाँ पे आप एक वर्ड और जोड़ लीजिए, और ग्रुप ऑफ सिंबल्स, अ सिंबल और ग्रुप ऑफ सिंबल्स which is used to represent quantities is or are called numbers। एक सिंबल या ग्रुप ऑफ सिंबल जिसके द्वारा हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो ऐसे सिंबल को या ग्रुप ऑफ सिंबल को हम कह सकते हैं कि ये एक नंबर है। तो सबसे पहले हम नंबर्स में यहाँ पे बात करें कि वो सिंबल ऐसे कौन कौन से सिंबल्स हैं जिसके द्वारा हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सिंबल हैं आपके, ये टोटल 10 सिंबल्स ऐसे हैं जिसके द्वारा हम किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 10 सिंबल हैं कौन कौन, तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 9, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये टोटल 10 सिंबल ऐसे हैं जिसके द्वारा हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। कि जैसे आप किसी के दिमाग में आगा कि अगर 9 से बड़ा कोई नंबर हो, जैसे 57, तो यहाँ पे देखिए ये 57 भी तो है, तो इन्हीं सारे सिंबल से मिलके बन रहा है ना, इसी ग्रुप से मिल रहा है ना, ये 5 यहाँ से आया और 7 यहाँ से, तो यानी ये ग्रुप ऑफ सिंबल्स है जो कि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। या अगर कोई भी आप नंबर लिखते हैं, चाहे वो कितना बड़ा नंबर हो या कितना भी छोटा हो, वो सर कहीं ना कहीं इन्हीं सिंबल्स से, तो यानी कि नंबर्स हम किसको कहेंगे, आगे से अगर कोई पूछे या कहीं पे मिले कि नंबर क्या होता है, तो नंबर हम कहेंगे ए सिंबल और ग्रुप ऑफ सिंबल विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी इज और आर कॉल्ड अ नंबर। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम नंबर्स के बेसिक से स्टार्ट करें, तो नंबर में जो सबसे बेसिक है वो है आपका नेचुरल नंबर। तो इन सब के बारे में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ एक छोटा सा डेफिनेशन इसका और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, तो नेचुरल नंबर सिंपल है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जहां से हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं, गिनती शुरू करते हैं। तो गिनती की जैसे ही बात होती है तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि हम कहां से गिनना शुरू करें, तो 1 से करते हैं। तो दैट मींस नेचुरल नंबर कौन कौन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो कहां तक, तो अनफाइनाइट तक, ये कभी खत्म नहीं।
अब जितना चाहे उतना गिनती कर सकते हैं, कभी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं होल नंबर के बारे में। व्हाट इज होल नंबर? तो ये भी आप लोगों को पता होगा क्योंकि बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। तो होल नंबर कहा जाता है काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो are called whole numbers. काउंटिंग नंबर्स में जब हम जीरो को मिला देते हैं उस ग्रुप में, तो ऐसे में जो एक नया ग्रुप बनता है उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है होल नंबर। तो सिंपल है, काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर, और जब कोई चीज हम जीरो से स्टार्ट करेंगे दैट मीन 0 1 2 3 4, तो ये जो ग्रुप बनेगा वो होल नंबर का बनेगा। और ये भी खत्म कहाँ होगा? तो अनफाइनाइट तक। आगे बढ़े हैं तो आगे इसके बाद जो आप लोग पढ़ चुके हैं वो होता है इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है? तो एक छोटा सा डेफिनेशन इसका भी। इंटीजर हम कहते हैं a group of natural numbers its negative value and 0 is called या are called integers। तो इंटीजर्स हम किसको बोलेंगे? तो नेचुरल नंबर के साथ साथ उसका नेगेटिव वैल्यू और जीरो, तो इस सब का जो एक ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम कहते हैं कि ये इंटीजर है। तो दैट मींस इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इसके साथ साथ इस सब का नेगेटिव वैल्यू दैट मींस -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। और इस दोनों के अलावा जीरो, इस सब का जो एक ग्रुप बना, इसी ग्रुप को हम कहेंगे यहाँ पे इंटीजर। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स, इन सब का एक रिवीजन किया हम लोगों ने। आप लोग इसके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं ऐसा बताने जा रहा हूं जो कि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, और वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर किसको कहा जाता है? तो रेशनल नंबर कहा जाता है ए नंबर which can written as p by q form, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। तो रेशनल नंबर किसको कहेंगे? एक ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ p और q क्या है यहाँ पे? तो p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है आपका? कि q जो होना है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर q 0 के इक्वल हो गया तो ऐसे कंडीशन में हम उसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते। जैसे कि इसका एग्जांपल देखें कि एक नंबर मैं लिखता हूं 6/7, तो ये नंबर जो है इसके जैसा दिखने में लग रहा है कि p बाई क्यू जैसा है। तो आइए p हो गया यहाँ पे इसका 6
और q हो गया 7। तो क्या 6 और 7 दोनों इंटीजर है? तो 6 और 7 दोनों इंटीजर, नो डाउट। और क्या इसका q 0 के इक्वल है? तो नहीं, इसका q तो 7 है, ये तो 0 के इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स ये सारे कंडीशंस को फॉलो करता है जो कि रेशनल नंबर के लिए होना चाहिए, जैसा कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन कह रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। फिर वैसे ही दूसरा एग्जांपल है, तो -4/9, क्या ये एक रेशनल नंबर है? हाँ, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि -4 और 9 दोनों इंटीजर है, और इसका 9 जो है ये, यानी q जो है इसका, ये 0 के इक्वल है। चलिए मैं एक नंबर लिखता हूं यहाँ पे 5। क्या 5 को हम कह सकते हैं रेशनल नंबर है? तो अगर किसी के दिमाग में हो सकता है ये स्ट्राइक करे कि यार ये तो p/q के जैसा लग ही नहीं रहा है, तो इसको हम रेशनल नंबर क्यों बोले? तो जब हम 5 लिखते हैं तो 5 के बदले हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 5/1। क्या दोनों में कोई फर्क है? 5 या 5/1 दोनों तो सेम है। अब ये 5/1 जो है ये इसके जैसा लग रहा है, p/q जैसा है। p और q पे नजर डालें तो p हो गया इसका 5 और q हो गया 1, ये दोनों इंटीजर, 5 और 1 ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो कि इंटीजर कैटेगरी में आते हैं, और इसका q जो है ये 0 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जो ये 5 भी जो है ये भी एक रेशनल नंबर। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? इसका आंसर आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नाउ अब हम बात करते हैं आगे। एक नंबर मैंने लिखा 6/0, क्या इसको हम कह सकते हैं ये रेशनल नंबर? तो आइए एक नजर डाल लें रेशनल नंबर के डेफिनेशन पे। p/q फॉर्म, तो p/q फॉर्म ठीक है। p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो 6 भी इंटीजर है और 0 भी इंटीजर। लेकिन यहाँ पे इसका तीसरा कंडीशन, इसका q जो है वो 0 के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो इसका q है इज इक्वल टू 0। सो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर नहीं। चलिए, तो यहां तक जो अभी हम लोग देख रहे थे, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो, इन सब चीज के बारे में आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यानी ये कोई नया चीज नहीं है आप लोगों के लिए। तो अब जो यहाँ पे हम लोग आपका सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, और ये हो सकता है आप लोग के लिए एक नया चीज हो। तो अब यहाँ पे नंबर सिस्टम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, तो रियल नंबर सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखें। तो डेफिनेशन कहता है ग्रुप ऑफ ऑल रेशनल नंबर and irrational numbers are called real numbers। यानी कि सभी रेशनल और इरेशनल नंबर का जो ग्रुप है उसको हम कहेंगे रियल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है अभी हम लोग देख चुके हैं। अब इरेशनल क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमको अभी और पढ़ना है रेशनल के बारे में, फिर हम आगे आने वाले वीडियोस में हम इरेशनल के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो एक क्वेश्चन जो मैं पहले आप लोगों से पूछ चुका हूं, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, हाँ या नहीं, या है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन सहित आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। और इसके अलावा जो भी चीज़ आज मैंने बताया, एक छोटा सा रिवीजन उसका एक बार फिर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।